जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। इस वक्त अगर सबसे उदास अगर कोई है तो वो केवीएस के एग्ज़ाम दिए हुए एस्पिरेंट्स है। एक तो बड़ी मुश्किल से रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और उसके ऊपर से उस रिज़ल्ट पे स्टे भी लग जाता है, उस रिज़ल्ट पे रोक लग जाती है। अब आप देख सकते हो 27 तारीख को 22 नोटिफिकेशन आया था केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में और बहुत सारे पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। पीजीटी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, जेएसए, एएसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्राइमरी टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब आपके बहुत सारे पोस्ट में रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। 27 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कट ऑफ वगैरह रिजल्ट डिक्लेयर होता है और 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है उस रिजल्ट्स में रोक लगी है बोल के। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में कौन से सब्जेक्ट्स में आपके रोक लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, जो बाकी है रिजल्ट्स, जैसे केवीएस लाइब्रेरियन का हो गया, टीजीटी के सब्जेक्ट्स का बाकी है, वो सब का क्या मतलब रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होगा और वो सब का कितना चांसेस है रोक लगने की, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो 28 तारीख को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसको डाउनलोड करने के बाद इधर देखिए क्या लिखा है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऑल सब्जेक्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड junior secretary assistant in KVS through direct recruitment. All the list of selected candidates for the post of postgraduate teacher, all subject, assistant section officer, senior secretariat assistant and junior secretariat assistant uploaded on KVS website are provisional and subject to verification of eligibility criteria. ये तो नॉर्मल सी बात है, वेरिफिकेशन तो सबका होता ही है, डेट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा as per the advertisement. In case if any candidate found eligible at any stage of recruitment process, that is at the time of joining or after joining by the appointing authority, reporting authority, his her candidature offer of appointment will be withdrawal cancel. इसका मतलब ये है कि सारे सर्टिफिकेट वगैरह चेक किए जाएंगे, जो मांगा गया है, जो मांगा गया था फॉर्म फिलअप के टाइम में, वो सब सही है या नहीं, वो सब देखा। ये तो नॉर्मल बातें है, वो तो मतलब ये तो सबको पता ही है कि डॉक्यूमेंट सब मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है, जो ओरिजिनल है वही डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया ये सब नॉर्मल बात है, ये हर एग्ज़ाम में लागू होते हैं। और डॉक्यूमेंट चेक करने के दौरान इनको कहीं भी गलती मिलती है, कुछ भी गलती मिलती है, डॉक्यूमेंट्स में हो या कुछ भी चीज़ में गलती हो, तो ये आपका ज्वाइनिंग कैंसिल करा देंगे। ज्वाइनिंग के बाद भी अगर आप मतलब ज्वाइन हो चुके हो, उसके बाद भी इनको कोई गलती मिलती है, तब भी ये आपका कैंडिडेट कैंसिल करा दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से अभी आप ये 2 नंबर वाला पढ़िए। द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर and junior secretariat assistant uploaded on the KVS website is provisional and subject to outcome the following court cases on relevant matter before the honorable courts of India as per details given below. तो अभी इसमें देख सकते हैं कौन से पोस्ट में आपके कोर्ट केस हुए हैं। तो पीजीटी ऑल 12 सब्जेक्ट्स, मतलब ये एक केस है, ये एक आपका केस किया गया है सारे सब्जेक्ट में। पीजीटी के जितने सब्जेक्ट्स हैं इससे सारे में केस किया गया है। एक तो सारे किया गया है और एक कुछ इंडिविजुअली भी किया गया है। देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी और आपका एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो ये सब केस क्यों किया जाता है? जब किसी, मान लीजिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया, अब उस रिजल्ट्स में किसी का नाम नहीं आता है, किसी को कुछ कहीं पे प्रॉब्लम दिखती है, तो वो सब सिचुएशन में कोर्ट केस किया जाता है। अभी देखिए, हर कोई तो सेटिस्फाई नहीं रहेगा ना रिजल्ट से, कोई तो डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि केस किया जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा केस किया जाता है। अब आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। आईसीएआर, मतलब आईसीएआर का जो एग्ज़ाम है T1, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है। बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसका केस चल रहा है। ऐसे मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इंडिया में आपका मैक्सिमम बहुत ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह में बहुत में हर किसी में दिक्कत ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, क्या फैसला आता है इस ये सब केस के रिगार्डिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये आगे आने वाले जो रिजल्ट्स है, केवीएस लाइब्रेरियन हुआ, म्यूजिक हुआ, टीजीटी के बहुत सब्जेक्ट्स में है, तो ये सब का भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब कोई उसमें भी डिससेटिस्फाइड रहेगा, फिर कोई उसमें भी केस कर सकता है। मतलब एक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बता नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि टीजीटी का रिजल्ट आ सकता है नवंबर फर्स्ट वीक में।
अभी ये सब देख के तो लग रहा है रिजल्ट्स आने से भी क्या मतलब, रिजल्ट आने के बाद फिर से कोई ना कोई कोर्ट केस कर देता है, फिर से कहीं ना कहीं मतलब रोक लग जाती है। ये बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हम उम्मीद ये रखते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से टीजीटी वगैरह लाइब्रेरियन सबका रिजल्ट आ जाए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी तरीके से रोक ना लगे। हमारी उम्मीद यही है। देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट्स को आने देते हैं उसके बाद। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि कोई भी एग्ज़ाम आता है उसमें डायरेक्ट केस कर दिया जाता है, रोक लगाया जाता है रिजल्ट्स में। ये सब बहुत दिक्कत की बात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। और अगर इस प्रोसेस के रिगार्डिंग मुझे कुछ पता चलता है तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सबको अवेयर करा दूंगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।